एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ये पर्सन जो भी आइडेंटिफाई होगा ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ लव कॉन्टेक्स्ट में रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू, आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेट, सिंक्रोनिसिटी, छोटी सी डिटेल जो मैं हमेशा हर रीडिंग में अपने करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फोकस कीजिए। हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। अगेन हैप्पी फैमिली। थोड़े दिनों पहले भी मैंने रीडिंग की थी तो हैप्पी फैमिली ही आया था, ठीक है, लेकिन उसमें जो था वो एक डिफरेंट कैटेगरी थी, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। थर्ड चाक्रा, एंजल, आर्किएंजल केम्यूल, ऑलराइट, सेक्रल चाक्रा, ऑल टाइड अप, ठीक है। कौन आपसे बहुत जल्द मतलब जल्द कांटेक्ट भी लग रहा है या तो कांटेक्ट ही लग रहा है, मिस करना तो चले अलग बात है। हम रीडिंग कर रहे हैं मिस करने की। आपकी फैमिली में से है और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को सबसे बेस्ट लगना है और पता नहीं कोई शादी है, कोई फंक्शन है, क्या है, बट दिस पर्सन लुक्स लाइक कि मैं सबसे बेस्ट अपीयरेंस वाइज लगूँ। आपकी फैमिली में से है तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आपको मिस कर रहा है कि ही और शी कुड बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द हेल्प, ठीक है। समथिंग लाइक एनर्जी चाहिए होती है ना कि मेरे में तो मुझ में तो इस वक्त भरपूर एनर्जी हुई भी है, मेरे में नहीं, मतलब ये पर्सन कह रहा है कि मुझ में तो इस वक्त भरपूर एनर्जी है, बस इसको मैं मज़ीद इग्नाइटेड रखूं और इतना ज़्यादा सोचूं कि उस तक ना ये किसी तरीके से मैसेज चला जाए। आपका ये पर्सन आपको यूं भी मिस कर रहा है कि या तो आप अपनी फैमिली पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अटेंशन देने में, टाइम गुजारने में, सब चीज़ें आप अपनी फैमिली तक इतने महदूद हो गए हैं कि इस पर्सन को ना एक बर्निंग डिज़ायर क्रिएट हो रही है कि मैं जो ना इसके ये हाथ पांव तोड़ दूँ, मैं खोल दूँ इसके ये हाथ पांव। ये जो इतना ज़्यादा अपने आप को पाबंद बना लिया है कि बस फैमिली 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 और कुछ भी नहीं, तो मैं इसको ये बावर करवाऊँ, ये फील करवाऊँ कि मैं हूँ, मैं अभी भी लाइफ में हूँ और मैं ही हूँ जिसके गिर्द तुम्हारी ना सोचें और घूमनी चाहिए। मतलब पजेसिवनेस नहीं होती, ऑब्सेशन, तो ऐसा भी लग रहा है। समबडी फ्रॉम द, अच्छा ये समबडी फ्रॉम द फैमिली है तो बहुत सारे लोग अगर देख रहे हैं तो हो सकता है ये आपके एक्स हो या आपके एक्स पर्सन हो, स्पाउस हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है बिकॉज हैप्पी फैमिली के फ़ौरन बाद आपके साथ किसी ऐसे इंसान के मामला कि आप वापस अपनी फैमिली की तरफ चले गए। आपका कुछ अरसे तक इस पर्सन के साथ बड़ा ही पैशनेट दौरा रहा और अब आपको इसको अपना आप बड़ा ही टाइड अप लग रहा है। इसको लग रहा है कि यार मैं तो बिल्कुल, मुझे तो लग रहा था कि जैसे कोई मसला नहीं है, ये अपने में मसरूफ़, मैं अपने में मसरूफ़, लेकिन मैं तो इससे अपनी डिटैचमेंट मेंटेन ही नहीं कर पा रहा या मेंटेन ही नहीं कर पा रही। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, 23, 37 एंड 4, तो दैट मेक्स 10, 5 एंड 4। ये भी नंबर्स हो सकते हैं, आप 37 के या वो 37 के, वो 23 ईयर्स के, आपका शायद फोर्थ नंबर, फोर्थ बनता है हमारा अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मंथ बर्थ मंथ हो सकता है। अप्रैल में आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, अप्रैल में आपकी शादी फिक्स होने वाली हो, अप्रैल में कोई फैमिली का इवेंट हो,
समथिंग लाइक दैट। ये 23 नंबर है तो 2 + 3 5, 5 years हो चुके हों, 5 months का मामला हो। तो जो भी आपको मिस कर रहा है, एक तो ये कि पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा पैशन इग्नाइटेड है, इतना ज़्यादा जोशीला हुआ है, अराउजिंग फैक्टर भी नज़र आ रहे हैं, एरोटिक फैंटेसीज भी नज़र आ रही हैं, जो भी है। और या तो ये पर्सन ने आपको प्रपोजल भेजना चाह रहा है, या आपको कुछ भी ऐसे के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, आप इनके या ये आपके। आप सिंगल पेरेंट हैं, आप सिंगल पर्सन हैं, आप डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं। अभी तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो आपको शिद्दत से इंसान मिस कर रहा है, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स कुछ इस तरह के ही हैं। इस पर्सन को एनर्जी ड्रिवन होने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत एक्टिवेटेड पर्सन है। और इस वक्त इसका थर्ड चाकरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड हुआ है। मतलब अगर इससे कोई दिल की बातें कहे, या इसके कोई इसको कहे कि यार तुम एक्सप्रेसिव हो, तो ये एक्सप्रेशन अपना बावर कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिस वक्त आपको मिस कर रहा है बहुत शिद्दत से। वेकेशन प्लान है, फैमिली के साथ टाइम, या आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, क्या है इसके ये मुझे कार्ड्स के बाद पता चलेगा। लेकिन हैप्पी फैमिली में या तो ये पर्सन आपकी फैमिली में एसोसिएटेड रहना चाहता है, इसको लगता है कि जैसे आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, आप फैमिली पर्सन है, आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। बिल्कुल अबाउट टू नियर टू है ये पर्सन, जो बिल्कुल आपको मिस कर रहा है ना, कि ये अब इसको लग रहा है हाई टाइम है, मैं इसको किसी तरीके से बावर कराऊं कि मैं भी फैमिली का पार्ट हूँ, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। अटेंशन सीख करना, कुछ ऐसा इवेंट कर देना, कोई ऐसी एक्टिविटी कर देना कि सबकी तवज्जो इसकी तरफ हो जाए। तो ये साइंस नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद आपने इसके ऊपर गिव अप कर दिया है। आपको लगता है कि ये हर दफ़ा का यही सिनेरियो होता है, और अब मैं बिल्कुल भी अपनी तरफ से एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आई ऑल टाइड अप। आपको भी बंदा बंदा महसूस होता है, और आप इस तरह की बातें सुन के भी, हर दफ़ा ऑन एंड ऑफ होने वाली बातें सुन के भी थोड़ा सा आप बेजार से हो गए, फेड अप फीलिंग आ गई है थोड़ी सी ना। तो अभी तक तो फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून बॉटम ऑफ द डेक में आया है, जो इस डेक की थीम भी है। इस पर्सन के कोई इनसिक्योरिटी इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, कि इसको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, या आपको बहुत दफ़ा जब अपने आप को इग्नोर्ड होते हुए देखता है और आपकी एक्टिविटीज़ में इसको मतलब शायद ये एक ऐसा पर्सन भी है जो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, कि ये आप तो इसकी फैमिली एक्टिविटीज से हमेशा अपडेटेड रहते हैं, और इसको पोस्ट फीलिंग ये आती है कि ये कभी भी आपसे आपकी फैमिली के बारे में कभी भी नहीं पूछ पाता या पूछ पाती। तो एक गिल्ट होता है ना, जिसकी वजह से उसको लगता होगा कि यार अब की दफ़ा मेरी इससे बात होगी ना, तो मैं कुछ इससे भी, इसके मुतालिक भी कुछ ना इंक्वायर करूं। शायद इसलिए भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है, कि आप तो वेल अपडेटेड हैं, आप तो बहुत एथिक्स में रहकर इसकी खैर खैरियत और इसके साथ मामलात रखते हैं, लेकिन ये आपके साथ शायद इस तरह के मामलात नहीं रख पाता, और इसको हमेशा बातचीत ख़त्म करने के बाद, डिस्टेंस होने के बाद, गैप आने के बाद रियलाइज़ होता है यार उस वक्त उसने मुझे बहुत टाइम दिया था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कंपनी दी थी, और मैंने अब उसको बिल्कुल भी सही तरीके से जो है ना वो ट्रीट नहीं किया। तो अब तक तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेट्स सी अब इसका माइंडसेट चेक करते हैं और चीज़ें ज़रा नोटिस करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है, इसका ज़रा माइंडसेट रिवील कीजिए प्लीज़। इंटीग्रेशन, मैंने कहा था कोई पुराना पर्सन है। यूनियन एंड रिन्यूअल, ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ एक नया स्पार्क चाहता है, आपके साथ दोबारा यूनियन में आना चाहता है, आपका सोलमेट है, आपके लवर हैं, आपके एक्स हैं, आपके एक्स स्पाउस हैं, जो भी हैं आपके साथ कांटेक्ट में हैं, आपको शिद्दत से मिस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के दरमियान सेपरेशन है तो भी, अगर आप लोगों डिवोर्स हो गई है तो भी, अगर कोई एक्स है जिसके साथ ब्रेकअप चल रहा है तो भी, इंटीग्रेशन यूनियन स्ट्रॉन्ग तरीका, इसका माइंडसेट से इसी स्ट्रैटेजी पे चल रहा है कि ये किसी तरीके से आपके साथ यूनियन में आ जाए, रिश्ते को रिन्यूअल पे लेकर आना चाहता है। आप ही हैं वो वाहिद अंधेरे में रोशनी की किरण जो इसकी लाइफ में इसके स्पार्क को ना इग्नाइटेड मजीद रखें, क्योंकि ये फुल ऑन चाकरा इसका एक्टिव है। रिजेक्शन एंड लॉस, फ्रेगनेंटेड, मे बी इसने आपको आपके अपने टाइम पर बहुत रिजेक्टेड फील कराया, लिटरली रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि जो रस्सी इसके हाथ में इधर बंधी हुई है वही बंधी हुई है। रिश्तों में बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान बैक कर रहा होता है, लिटरली बैक कर रहा होता है, कि जो है मुझे मुझे एक्नॉलेज करो, मुझे तवज्जो दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और अगला जो होता है ना वो उसकी अवेलेबिलिटी को फॉर ग्रांटेड लेता है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पासा पलट गया, आपकी एग्जिस्टेंस को, आपके तवज्जो मांगने के तरीके को, आपकी अवेलेबिलिटी को
बिकॉज ये लोग समझते हैं कि जो अवेलेबल है वो टेकन फॉर ग्रांटेड होगा। अपने आप को कभी भी ऐसा बनाना नहीं चाहिए, और जो लोग इस तरह समझने लगे तो फिर फ़ौरन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो खुद ही सेट करनी चाहिए, किसी और के सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपने बहुत दफ़ा ये जो आपको पर्सन मिस कर रहा है ना, ये आपकी उस एक्चुअली सिचुएशन को मिस कर रहा है कि मैंने कितनी दफ़ा धुतकारा, मैंने कितनी दफ़ा इसको चोट पहुंचाई, मैंने कितनी दफ़ा इसको खोखला महसूस करवाया, जानबूझ के भी नहीं लेकिन हालात के तकाजे के मुताबिक। अब इनको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत कुछ बर्दाश्त करते थे, आप क्योंकि आप यूनियन में रहना चाहते थे, क्योंकि आप ने कभी इस बात को नहीं इम्पोर्टेंस दी कि ये ट्रीटमेंट क्या करता है। उस वक्त आपकी ज़रूरत थी कि आपको इसके साथ रहना था, इसके साथ गुजारा करना था। ये फैमिली का पर्सन हो, ये सिबलिंग हो, ये कज़न हो, ये दोस्त हो, ये आशिक हो, ये जो भी हो, ये आपके पार्टनर हो, आपके एक्स हो, आपके स्पाउस हो, बट ये सिलसिला रहा है, ठीक है ना। तो इसका माइंडसेट आपकी उस रिजेक्शन को याद कर रहा है, जब इसने आपको रिजेक्टेड फील कराया, या आपने फाइनली जब इसको कैसा रिजेक्टेड फील कराया, कुछ ऐसा सिलसिला है। लेट्स रीड द माइंड। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातें, ये बहुत ज़्यादा ना पुरानी मूवीज़ को, अगर इनके पास वीडियोस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, पुरानी, जैसे पहले होता था कि वीडियो कैसेट्स होती थी, फिर वो सीडी पे कन्वर्ट होने लगी, और अब तो ये है कि अब आपको इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता, 2 मिनट में मोबाइल से ही लोग इतनी तस्वीरें खींच लेते हैं कि अभी इवेंट ख़त्म करके घर नहीं पहुंचते कि पूरी एल्बम आ जाती है। और जो रियल फोटोग्राफर होता है या जिसने रियल इवेंट कवर किया होता है वो तो बहुत, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पुरानी मेमोरीज़ में जा रहे हैं, एल्बम्स को टटोल रहे हैं, पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, पुराने गाने सुन रहे हैं, उस वक्त के मोमेंट्स की प्लेलिस्ट चला रहे हैं। बिकॉज नॉस्टैल्जिया तो हो रहा है, इनको पास्ट फ्लैशबैक कर रहा है, इसीलिए आप इनको बहुत ज़्यादा याद भी आ रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू, ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। साइकिल्स, ये हमेशा से इनकी लाइफ का ये पैटर्न रहा होगा कि जब ये किसी के हाथों खूनम खून हो जाते हैं, या ये किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा चुके होते हैं, या इनको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा, जब बिल्कुल ठीक ठाक तरीके, दिस पर्सन हैज़ गिवन यू टफ टाइम, बिकॉज इतना वूंडेड चेहरा, एब्यूज़िव रिश्ता भी हो सकता है आपका, और फिर भी क्योंकि जो लोग टॉक्सिक होते हैं वो तो जान ही नहीं छोड़ रहे होते, और एक मेजर रियलाइजेशन, और आपने अपने आप को बहुत बदल लिया है, या तो बिकॉज चेंज पे बटरफ्लाई के ऊपर जो ना उसके होठों पे बटरफ्लाई में भी एक बहुत ज़्यादा इल स्पीकिंग करना, और बहुत बुरा भला बोल देना डिटैचमेंट के टाइम पर, या ब्रेकअप के टाइम पर, या लड़ाई के टाइम पर, खफगी के टाइम पर आपका फिर भी चुप रहना, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन शो करना कि ये वक्त बदलेगा, ये साइकिल कंप्लीट होगा, और मैं सारी चीज़ें बदल दूंगा, या मैं सारी चीज़ें बदल दूंगी, और ये हो गया शायद, बिकॉज बटरफ्लाई जो है वो होठों पर आकर रुक गई है। तो दैट मीन्स कि आपने किसी वक्त पे सब्र का मुजाहरा किया, और अब आप बिल्कुल इवॉल्व हो गए। जो बटरफ्लाई की एवोल्यूशन होती है वो बिल्कुल नज़र आ रही है कि आप इवॉल्व हो गए, आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो गई, आप क्या थे और अब आप क्या बन गए। इसने कहीं आपको नोटिस किया किसी इवेंट पर, आपकी डीपी देखकर, आपकी एक्टिविटीज़ देखकर, और अब इसको हो रहा है कि ये आपको मिस कर रहा है ऑटोमेटिकली, बिकॉज इसको फ्लैशबैक में आपकी एक्टिविटीज़ इनोसेंट नज़र आ रही हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, आपका कोई कसूर नहीं था, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो इसका माइंडसेट ये नज़र आ रहा है। तो इसकी फीलिंग्स ज़रा चेक करते हैं कि इसकी फीलिंग्स क्या हैं, ये क्यों इस तरह के माइंडसेट में है। दरअसल अब टेबल सेटल हो गई है तो सारे डेस्क अब नीचे होते हैं, कुछ ही डेस्क अब ऊपर होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा नीचे ऊपर झुकना पड़ता है। चलिए जनाब देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू, किस तरह की फीलिंग्स में है ये पर्सन, रोमांटिकली, अनरोमांटिकली, लाइफ फेज में, जिस भी तरह से ये जो भी पर्सन आपकी इस वक्त रिवील हो रहा है, इसकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपका एक्स लग रहा है, जो भी है कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके हल्के फुल्के आपके साथ, आपको ये पर्सन ख्वाब में बहुत ज़्यादा आया है। ऑब्सेसिवली जब कोई सोचता है ना तो वो आपके ख्वाब में आ जाता है। तो ज़रा 2-3 दिन के ख्वाब रिकॉल करें, क्योंकि लिटरली एक टेलीपैथी की जो ना ये एक एक्सरसाइज है, सोचते सोचते रोते रोते सो जाना, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा था।
चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग्स किस तरह की है। मैंने रोमांस ऑरेकल उठा लिया है, कोई मसला नहीं। लेट्स सी। एक्सप्रेस योर लव, दिस पर्सन वांट्स यू। आपने बोला नहीं था ना इस ये चाहता है कि जो कुछ भी इसने आपके साथ ट्रीटमेंट किया, आप इसके साथ वो सब कुछ एक्सप्रेस करें। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। इसकी ख्वाहिश है कि आपके साथ आप, क्योंकि इसका पैशन तो बहुत ही हाईलाइट हुआ है, तो ये सिमिलरली एरोटिक भी मैंने कहा था, फैंटेसीज भी मैंने कही थी। आपने शायद शुरू में बहुत इससे बेग किया होगा कि यार तुम प्लीज़ इजहार करो, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहती हो, थिंग्स लाइक दैट। रिलीज योर एक्स। दिस पर्सन हैज़ द कॉन्फिडेंस, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये जो भी हैं, खातून है या मर्द, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये इस चीज़ को एडमिट कर लें कि नाउ यू आर दी एक्स। एक्चुअली मैंने कहा एक्स और ये एक्स आ गया, बट ये इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। मे बी आप अपने भूल भी चुके होंगे कि कौन है ये पर्सन। आपकी ज़िंदगी बहुत आगे जा चुकी होगी। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जो जिससे आपका कोई कांटेक्ट ही ना हो और आपको यकीन ही ना हो कि कांटेक्ट होगा, लेकिन कोई जगह होती है, कोई मकाम होता है, आप वहाँ पर बड़े टूट के दुआ मांगते हैं। आप खुद एक नॉस्टैल्जिक मोड में जा चुके होते हैं, बस आप दुआ मांग रहे होते हैं। आपके माइंड में कोई होता है हर वक्त, या तो आपने दुआ मांगी है कोई शिद्दत से किसी मकाम पर, ये किसी ऐसी जगह पर गया या जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इसने कोई दुआ मांगी और इसको ठक से किसे कहना चाहिए ना, क्लिक हो गया कि ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। मैं किस तरीके से उसको अपने माइंड से निकाल दूँ, मैं किस तरीके से उसको भुला दूँ, कैसे क्लेंस कर दूँ मैं उन मोमेंट्स को जिन मोमेंट्स ने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो इसकी फीलिंग्स कुछ इस तरह की हैं। ये खुद भी अपसेट है, डाउन है, ऑल टाइड अप। बिल्कुल सही बात आई थी, ऑल टाइड अप, हाथ पाँव बंधे हुए हैं। प्लीज़ रिवील द फीलिंग्स। फ्लर्ट, दिस पर्सन वांट्स टू, दैट मीन्स कि ये कोई आपका एक्स है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको क्रश इम्प्रेशन दिया हो या स्लाइटली सा लाइकिंग इम्प्रेशन दिया हो। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हों, या आपने इसको क्रश और लाइकिंग इम्प्रेशन दिया हो, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हों, और फिर उसमें एक्सप्रेशन आया ही ना हो ताकि किसी का गरेबान ना पकड़ा जाए कि तुमने मुझसे कमिटमेंट की बात की थी। तो दोनों सेफ प्ले रहे, लेकिन अब ये पर्सन आपको डेस्परेटली मिस कर रहा है। ठीक है। लास्ट कार्ड, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये पर्सन एंजॉय करना चाहता है मोमेंट। बच्चा पार्टी, आ गए बच्चे, यहाँ पे भी बच्चे, वहाँ पे भी थे। आपकी लव लाइफ या आपकी जो लाइफ है ना, वो बच्चों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अनरिक्विटेड लव, तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसा पर्सन भी है, क्योंकि मैंने टैरो नहीं निकाले, अभी मैं ऑरेकल से चेक कर रही हूँ। आप जो थे ना वो रुके नहीं, यहाँ रिजेक्शन था ना, आपने कहा ठीक है भाई, आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, यू डोंट फील लाइक कि मैं रुकूं या मैं स्टेबल रहूं या मैं इस जगह पर रहूं, बिकॉज जब कोई केमिस्ट्री नहीं है, जब कोई रिश्ते में आगे कोई पोटेंशियल नहीं है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। तो ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं आपका राइट पार्टनर नहीं हूँ, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेता हूँ या मूव ऑन कर लेती हूँ। तो बहुत न्यूट्रल मैनर पर आप लोगों के दरमियान ये गैप आया है। बट डेफिनेटली अगर किसी ने आपने ये डिसीजन लिया कि भाई मैं आपकी लाइफ से एक डिटैचमेंट फेज़ में, आप एंट्री मेरी हो गई है, और किसी ने कहा ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेम्प्ट दिस डिसीजन, टू गो फॉर दिस डिसीजन, तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि कोई आपको रोकना नहीं चाह रहा, कोई आपको अपनी ज़िंदगी में अटैच नहीं करना चाह रहा। वो अपने फ़ैसलों में ओपन है, आप अपने फ़ैसलों में आज़ाद हैं। लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये तो गलती हो गई, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्यों करने दिया उसको, और ये सही नहीं है। तो नाउ हु इज़ मिसिंग यू, ऑरेकल से तो इतना पता चल गया हु इज़ मिसिंग यू। अब हम हु भी चेक करेंगे और हम फिर वाई भी चेक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, who is missing you, please give me the messages। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप इससे एज में बहुत छोटे रहे हैं या ये बहुत छोटा रहा है। ये जो भी पर्सन है, ये सब बहुत यंग फील कर, अपने पास्ट में चल रहा है ये पर्सन, जब आतिश जवान था। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, पाइसीज,
टावर मोमेंट, यहाँ पे भी चुपकी, यहाँ पे भी चुपकी। बहुत प्लेफुल एनर्जी लग रही है आपके साथ। इस पर्सन का जब मामलात रहे होंगे तो ये बहुत प्लेफुल पर्सन होगा। फ्लर्ट जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, आपके होते हुए भी फ्लर्ट करना, आपको ये बावर कराना कि मेरी लाइफ में और भी ख़वातीन हैं या बॉयज़ हैं। इनको ये लगता होगा कि आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आपको ये लगता होगा कि इनके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं। दोनों इसी नोशन में, वो जो मैंने क्रश और लाइकिंग वाली बात कही थी ना, मैं वो उस जगह पर स्टैंड नहीं करता जहाँ पर मुझे होना चाहिए। तो ये इन्होंने अपने आप पर एक सेफ एक्सक्यूज़ इन्होंने करी भी होगी, जबकि ये आपकी लाइफ में अपने आप को बहुत टॉप प्रायोरिटी पर देखना चाहते होंगे कि आप इनको वो टॉप प्रायोरिटी दें। आपने साइलेंट ट्रीटमेंट रखा, इन्होंने जो समझा इनका हेडेक, इन्होंने जो इम्प्रेशन लिया इनका कॉल, लेकिन आप बहुत साइलेंटली इनकी बहुत सारी अनफेवरेबल एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त करते रहे। एक मोमेंट आया आप दोनों के दरमियान जब एक फेस था जिसमें बहुत ऐसी चीज़ रिवील हुई जो कि लगा कि फिर ये तो रिश्ता है ही नहीं। जैसे यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पे आया अनरिक्वेटेड लव, यहाँ पर बीच में टावर मोमेंट आ गया, कोई शॉकिंग मोमेंट, कोई हैपनिंग मोमेंट, कोई ऐसा सडन न्यूज़ जिसने बुनियादें हिला दी कि ये रिश्ता कहाँ रहता है। ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ आप दोनों के दरमियान। एक ये पर्सनालिटी ट्रेट भी नज़र आ रहा है और ये एक इंसिडेंट भी नज़र आ रहा है जो पर्सन आपको मिस कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इन लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुए हों और मे बी आप दोनों के दरमियान एक ऐसे फेज़ में डिटैचमेंट हुई हो जब बिल्कुल लग रहा हो कि यार he or she was the last call for me, I was counting on her, I was counting on him। और ऐसा सिनेरियो बिल्डअप कर दिया गया हो कि छोड़े बगैर चारा ही नहीं है और आपको लगा हो कि यार मैंने तो नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ होगा। तो दिस पर्सन, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी है कि किसी का रिप्रेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको शिद्दत से आपकी याद आ रही है। तो अब इतना अरसा गुजरने के बाद उसको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने चाही होती तो हो चुकी होती। इस वक्त इनकी फाइनेंशियल हालत भी टाइट चल रही है। मे बी इन्होंने आपकी लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हार्ड टाइम दिया, अब वो खुद मुकाफाते अमल में आ गया है। जो भी मामला हुआ हो, आपकी खामोशी ने एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ है। आप बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं और लड़ाइयों में भी आप जो है ना वो ज़रा चुप ही रहते हैं। तो बात तो खैर अच्छी है, बहुत ज़र्फ़ की बात है, लेकिन हर जगह भी खामोश रहना सही नहीं होता। तो कुछ अनकही चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनको ज़रा ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी जो आपको मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, समबडी फ्रॉम योर फैमिली, और अगर फैमिली तो नहीं तो फिर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके साथ इस पर्सन के क्लोज टू मैरिज मटीरियल मामले रहे हैं। या तो आप दोनों इतने लिविंग टुगेदर थे, आप दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, बहुत बोल्ड रिलेशनशिप में रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ अरसा आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह का गुजारा है। तो है कुछ इस तरह का मामला कि कुछ वक्त गुजरते गुजरते ना इंसान ये सोचता है कि तो मेरी प्रॉपर्टी है, इसको कहीं जाना ही नहीं चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इनको, बल्कि अब क्लैरिफाई क्या करेंगे, अब देखते हैं कि क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। सीधे स्ट्रेट वाइज पर आ जाते हैं, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ मैस्कुलिन एनर्जी, बिग डैडी कार्ड, वेरी स्टेबल, ओल्ड एज, रिच, सेटल्ड, स्टेबल एंड इसके पास इस वक्त इसका मेन एजेंडा आपको मिस करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल सेटल हो चुका है, इसके बहुत सारे बखेड़े वाले मामला सॉर्ट आउट हो चुके हैं। द ओनली थिंग इसको आजकल करना है वो आपको मिस करना है। द शैडो साइड, कैप्रिकॉर्न, डेविल कार्ड है ये, एक्सट्रीमली ऑब्सेशन, दिन रात उठते बैठते ये पर्सन आपको सोच रहा है, और मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई मेल ही है। बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे, और जो मर्द हजरात देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस वक्त आपकी जो पार्टनर है वो ऑब्सेसिवली, यानी इस लेवल तक का सोच रही है कि अगर आपको कोई नुकसान भी पहुंचे ना तो पहुंच जाए, उस पर उनको तस्कीन मिलेगी। और ये पर्सन भी ऐसा चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन देख रही हैं उनके जो मेल पार्टनर है, मेल एक्स है,
जो एक्स ही नज़र आ रहा है मुझे, वो इस शिद्दत से आपको देख रहा है कि अगर आप इसकी याद की टेलीपैथी को कैच करते हुए अगर कोई बोल्ड स्टेप ले लें तो मोर देन वेलकम, बिकॉज ये इनके ना बैड अटेम्प्ट्स का खमियाजा होगा। ये इस लेवल तक का आपको ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ तो ये ज़्यादतियाँ करते आए हैं। और आप देखिए इधर भी तशद्दुद हो गया, वायलेंस हो गया, अब्यूज़ हो गया, और आपने जो कुछ भी बर्दाश्त किया वो इनको तकलीफ़ दे रहा है याद करके। और उसके पीछे एक डेविल सा पर्सन बैठा हुआ है जो जैसे लगता हो कि यार ये मेरी इंटेंशंस नहीं थी तुम्हारे साथ गलत करना, ये तो हो गया। तो इनको जितना एक्सट्रीम टाइम मिल रहा है वो चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। क्यों ये पर्सन आपको याद कर रहा है? एक तो फारिग हैं आजकल, ज़ाहिर है जब कोई काम धाम नहीं होता, सब कुछ सेटल हो चुका होता है, फारिग हैं। यस, ये आपके शादी तोड़ने वाले रिलेशनशिप को तोड़ा है इस पर्सन ने आपके, और मे बी अब इसको ये दिन रात उठते बैठते बात खलती है हैप्पी फैमिली से, स्टेबल रिलेशनशिप, कि यू हैव मूव ऑन। जिस तरह आप बैग करते थे अब आप बैग नहीं करते, आपकी पर लाइफ एक सेटल्ड कंपोज्ड है। इसको ये चीज़ सोच सोच के होता है कि एक वक्त था कि मेरे ही तरफ दुनिया घूमती थी, और अब ये वक्त है कि मुझे इसके पीछे घूमना पड़ रहा है। वक्त पलटता है जनाब, वक्त पलटता है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ सेल्फ लव। आ गई जनाब दोबारा से बात, सोलमेट, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहता है, ये ट्रैवल करके कहीं से वापस आया है, या ये अभी ट्रैवलिंग फेज में है। 6 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन वांट्स, इसको एटलीस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में तो सुकून चाहिए। इसको सिर्फ आपके बारे में सोच के एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल सी फीलिंग होती है कि ये तो एक मेरी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट है कि मैं कुछ और जो है ना सोच ही नहीं सकता, ये तो बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का। ये कुछ इस तरह की इसकी फीलिंग है। जब कभी भी इसको अपनी लाइफ में कोई प्लेजर टाइम चाहिए होता है, ये आपके बारे में सोचते हैं, और ये फैंटेसाइज कर रहा है पर्सन। देयर इज़ अ बिग चांस कि ये आपको कॉल करे, आपको टेक्स्ट करे, और ये आपको बोले कि मेरे मुझसे मिलो, कि मुझे तुमसे मिला, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है। मेल हो या फीमेल, आपके जितने भी मैंने साइंस बताए आप उसमें देख लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि आपने सेंस कर लिया कि ये पर्सन कौन है, और आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको पता करना हो कि ये तो पिक हो गई बात, और क्या ये पर्सन मुझसे कांटेक्ट करने वाला है, जो कि नज़र आ रहा है, ये पर्सन क्या मुझे शादी के लिए प्रपोज दोबारा करेगा, क्या इसको अपना लेसन मिल चुका है, क्या ये वाकई स्टेबल है, क्या सिनेरियो बदल गया, क्या इसको अपनी गलती का एहसास है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आपको इस पूरी रीडिंग को अपने कॉन्टेक्स्ट में फिट करना है, ठीक है ना। So I'm available for your private queries. If you want to ask anything to me, you can talk to me. You can get your slot booked, and I'm available. Take best care. This is the person who is missing you, and ये उसके wise हैं. Take care. Bye bye.